राकेश जी, ये कायस्थों की बात बहुत उठती है देश में। तो इस देश की भूमिका में कायस्थों को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, इस देश की मिट्टी से उपजी हुई जो कौम रही है, उस कौम में दिमागी काम करने वाले लोग यानी वैचारिक लोग कायस्थ हैं। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मिसाल कायम करी है देशभक्ति की, वो कायस्थ नेताओं ने जो मिसाल कायम करी है वो कोई और अन्य नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग देश से गद्दारी नहीं कर सकते। देशभक्ति अंतिम सीमा तक जीती। अब इन चार नेताओं को मैं चार लोगों का वर्णन करूंगा और ये देखिए कि साम्राज्यवाद ने, विदेशी शक्तियों ने या भारत के उन लोगों ने जो साम्राज्यवाद की सेवा कर रहे थे, इन कायस्थ नेताओं का क्या हाल है। सबसे पहला नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने पूरे विश्व में जाके भारतीयता का गौरव ऊंचा कर दिया। शिकागो में जाके एक धर्म संसद में सबके सम्मुख ये बात रख दी कि भारत का ज्ञान बहुत आगे है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत की ओर देखना होगा। ऐसे स्वामी विवेकानंद पहले पुरुष हैं। ये स्वामी विवेकानंद जब यूरोप में अपने भाषणों से, अपने विचारों से, अपने हजारों समर्थक तैयार करके हिंदुस्तान आए, तो इन्होंने देशभक्ति की जो ज्वाला जगाई कि युग को उतर पड़ो फुटबॉल के मैदान पे, है किस लिए? अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए खेलना है। तो उससे अंग्रेज सरकार, जो जागरण हुआ बंगालियों में, उससे अंग्रेज सरकार घबरा गई। ये विवेकानंद की देन थी कि बंगाल के हजारों नौजवान अनुशीलन समितियां बना के क्रांतिकारी आंदोलन में जुट गए और बंग भंग की खिलाफत जो हुई, उसकी बैकग्राउंड स्वामी विवेकानंद ने तैयार कर दी। अब हम दूसरे महापुरुष की ओर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया अंग्रेजों के साथ। उन्हें 12 बार जेल डाला गया, फिर भी वो अपनी देशभक्ति से डिगे नहीं, आगे ही बढ़ते रहे। और जब उन्होंने कांग्रेस के अंदर संभावना नहीं देख पाए अपने युद्ध कौशल को आगे बढ़ाने की, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाया। और फिर वो यहाँ से निकल के एक दिन अचानक जर्मनी पहुँच गए, सबको चौंका दिया और आज़ाद हिंद फौज बनाई। और भारत की मुक्ति का रास्ता आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से ही बनता और भारत मुक्त होता और भारत भारत ही बनता, अंग्रेजों का पछलग्गू नहीं बनता। सुभाष चंद्र बोस ऐसा कर सकते थे, लेकिन जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरने के बाद उनकी सपोर्ट टूट गई और आज़ाद हिंद फौज के लोग पकड़े गए। सुभाष चंद्र बोस अंडरग्राउंड चले गए। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के लोग जो पकड़े गए, उनका जो मुकदमा चला ऐतिहासिक दिल्ली के लाल किले पे, इस फौज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग थे। जो ऐतिहासिक मुकदमा चला, उसने भारतीय नेवी में विद्रोह कर दिया और भारतीय सेना विद्रोह के करीब पहुंच गई, इसलिए अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये थे सुभाष चंद्र बोस। अब हम तीसरे नेता की बात करें, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रह के एक सादगी के रूप में अपना काम करते रहना और सादा जीवन, उच्च विचार के गांधीवादी आचरण पे चलते रहना, ये थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री लगातार कांग्रेस के अंदर एक सेवक के रूप में निरंतर काम करते रहे और जो भी काम किया उन्होंने अंजाम दिया। और रेल विभाग में जब वो काम करते थे, एक रेल दुर्घटना हो गई, उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो 1965 में आक्रमण किया गया, ये मान के पाकिस्तान से कराया गया अमेरिका द्वारा कि लाल बहादुर शास्त्री कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री मजबूत पड़े। पूरे देश में एक राष्ट्रीय जागरण हुआ। उनके आह्वान पे लोगों ने अपना एक दिन का उपवास किया और हर तरह की कुर्बानी देने को भारत के लोग तैयार हुए। राष्ट्रवाद का नशा उच्चतर स्तर पे पहुंचा और उससे घबरा के
जो किया गया ताशकंद में, उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हुए सादगी से रहे, कोई उसका फायदा उन्होंने नहीं उठाने दिया। चौथे नेता हैं जो 1942 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1942 में जेल से भाग के युवा हृदय की धड़कन बन गए और देश के तमाम युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हुए उन्होंने 1942 में अंडरग्राउंड रहते हुए, गोपनीय रहते हुए बेहतरीन संचालन किया राष्ट्रीय आंदोलन का और इस देश में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। 1942 के बाद जब वो सोशलिस्ट पार्टी के रूप में पार्टी बनाए हुए थे, उस पार्टी को छोड़ के वो भारत के गांव के विकास के लिए गांधी के रास्ते पे आगे बढ़ चले और अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। 1974 में इस देश में आपातकाल लगा तो लोकतंत्र की 1974 में छात्र आंदोलन हुआ और छात्र आंदोलन के बाद जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इस देश में आपातकाल लगा और जयप्रकाश जी ने एक परिवर्तन किया कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए उस आपातकाल को समाप्त कराने में जयप्रकाश एक प्रतीक पुरुष बन गए, उन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई। अब ये 4 महान नेता की बराबरी करने वाला कोई नेता इस देश में नहीं है, लेकिन चारों का देखिए दुर्भाग्य। विवेकानंद को 32 साल की अवस्था में अचानक मृत्यु हो गई। हम मान सकते हैं कि अंग्रेजों ने मरवा दिया, क्योंकि 32 साल में जो इतना योग कर रहा है और जिसपे कुंडलनी जागरण है, वो अचानक मर नहीं सकता। दूसरे नेता सुभाष चंद्र बोस जो जिंदा रहे सोवियत संघ में लास्ट में, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें आने की अनुमति नहीं दी और भारत सरकार जो है हमेशा डरी रही, अंग्रेजों से मिली रही, यूरोप से, और उसने कोशिश की कि सुभाष चंद्र बोस ना आए, क्योंकि जर्मनी और जापान का साथ देने के कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया था। लेकिन भारत सरकार ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया, इसलिए सुभाष चंद्र बोस भारत में नहीं आ पाए। ये दूसरे नेता का अष्ट हुआ। तीसरे नेता लाल बहादुर शास्त्री को जहर देके अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने लोगों को हिंदुस्तान की गद्दी में बैठाने की कोशिश करी। अमेरिका के प्रतिनिधि थे मोरारजी देसाई और सोवियत संघ की प्रतिनिधि थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को गद्दी मिल गई, लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया। ये बात पूरे देश में उठने के बाद भी आज तक उस पर जांच नहीं की गई। चौथे नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जब वो जेल में डाले गए तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया, उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए दोबारा जब लोकतंत्र को स्थापित करते हुए 77 में एक नई लहर देश में, नई आज़ादी की बात गूंजी, तो जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व करने लायक नहीं थे। ये कायस्थ नेताओं का हर्ष हुआ इस देश में, लेकिन उनकी बराबरी पे पहुंचने लायक कोई भी नेता उनके चारों क्षेत्रों में आज तक स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन कायस्थ अपने इस गौरव को भूल गए, कायस्थ अपनी इस बात को भूल गए और अपने अस्तित्व को विलीन करके वो अपने आप को ब्राह्मण मानने लगे, अलग अलग तरह तरह से ब्राह्मण सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हमारी कायस्थों से ये कहना है कि वो अपने कायस्थ गौरव की ओर लौटें, अपने नेताओं को पहचानें और आगे बढ़ें।